ओके डियर स्टूडेंट, नो वी विल डिस्कस अबाउट मैटर इन आर सराउंडिंग्स। चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि मैटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज ए मास। कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती हो एंड उसका मास हो उसे हम कहते हैं मैटर। यहाँ पे जिस नोटबुक पे आप लिख रहे हो वो भी मैटर है, क्योंकि वो बुक भी स्थान घेरती है एंड उसका अपना मास है। मास से मेरा अभिप्राय वेट से है। यहाँ पे सिंपली लैंग्वेज में हम इसे वेट बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे मास बोलते हैं। हम यहाँ पे वेट नहीं लिखेंगे, मास लिखेंगे। तो आपको स्क्रीन पे जितनी भी चीज़ें शो हो रही हैं वो सभी के सभी एग्जाम्पल हैं मैटर के, क्योंकि ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो स्थान घेरती हैं अर्थात स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं एंड इनका एक अपना मास होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो मैटर पार्टिकल्स का बना होता है। ये बात हमारे एक साइंटिस्ट बोल्ट्जमैन ने प्रूव की थी, लेकिन उनकी बात मानने से इनकार कर दिया गया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। यहाँ पे मैं पार्टिकल्स की बात करूँ तो पार्टिकल्स का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि हम उसे सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ती है। नाउ थर्ड पॉइंट, इन जो पार्टिकल्स के बीच में एक गैप होता है और जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो होती है जिग-जैग मोशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करूँ, आप एक पानी का गिलास लो, पानी के गिलास में आप शुगर डिजोल्व करते हो तो वो डिजोल्व हो जाती है बिना वाटर का लेवल अप हुए। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें गैप होता है और उस गैप में जो हमारी शुगर या फिर सोल्ट ईजिली डिजोल्व हो जाती है। तो इससे ये तो साबित हो गया कि पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। अब हम बात करते हैं मोशन। ये जो पार्टिकल्स होते हैं चाहे वो वाटर के अंदर हो या फिर सॉलिड के अंदर हो या फिर हम कह सकते हैं गैसेज के अंदर हो, ये इन पार्टिकल्स के बीच में जो पार्टिकल मोशन होती है वो जिग जैग मोशन होती है या फिर उसे हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन आपने देखी होगी, जब आपकी खिड़की खुली होती है तो खिड़की के अंदर से लाइट आती है। जो लाइट आती है उसमें जो पार्टिकल्स देखते हो, पार्टिकल्स में क्या होती है? मूवमेंट्स होती है। जो पार्टिकल्स में मूवमेंट्स होती है वो मूवमेंट्स कौन सी होती है? जिग जैग मूवमेंट्स होती है। नो एक और एग्जांपल लेते हैं। कभी आपने इंक डाली होगी वाटर में तो वो इंक किस तरह से वाटर में पूरी तरह से फैल जाती है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल समझो, सपोज करो कि आप एक भीड़ में हो और वो भीड़ इधर उधर जा रही है। आप उस भीड़ में हो, भीड़ इधर उधर जा रही है, तो दिस मीन्स आप भी क्या वहाँ पे स्टेबल रहोगे? नहीं, आप भी क्या करोगे? भीड़ के साथ मूवमेंट करोगे। इसी तरह जब हम इंक की ड्रॉप वाटर में डालते हैं तो जो वाटर है, वाटर में पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स में क्या होती है? मैंने अभी बताया मूवमेंट्स होती है। इंक की ड्रॉप वो भी क्या एक मैटर है, उसमें भी क्या है? पार्टिकल्स है। तो जो वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स इंक के पार्टिकल्स को क्या करेंगे? इधर उधर धकेलेंगे। तो इसी तरह से धीरे धीरे जो क्या हो जाएगी? इंक पूरे वाटर में फैल जाएगी और हमारा वाटर हो जाएगा इंक की तरह, यानी कि ब्लू। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। एंड टाइप्स ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर 3 टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी हमने बात की पार्टिकल्स की। जो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल पास होते हैं, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। लिक्विड में पार्टिकल्स क्या होते हैं? थोड़ा उनमें क्या होता है? गैप होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सॉल्ट किस तरह से वाटर में डिजॉल्व हो गई थी। एंड गैसेज में पार्टिकल्स थोड़ा और ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, ये था चैप्टर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है नीचे कमेंट में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो ये चैप्टर का बेसिक्स था, या फिर हम कह सकते हैं कि इन चीज़ों को समझ लिया तो जब आप पढ़ने बैठोगे तो वो चीज़ें ईजिली आप पढ़ पाओगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमेशा आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी चाहिए और जो भी आप क्वेश्चंस करते हो उसको लिखकर अपने टीचर के साथ कंसर्न करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करोगे आपको मिस्टेक पता नहीं चलेगी। टीचर आपके एक एक मिस्टेक को नोट करेगा फिर आपको बताएगा, और जितनी ज़्यादा आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट करोगे, जितनी ज़्यादा अपनी मिस्टेक को सुधारोगे, उतने ज़्यादा आप परफेक्ट होगे और उतने ज़्यादा आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि चैप्टर के कंसेप्ट को समझा करो। ये कभी मत सोचा करो कि हमने लाइन टू लाइन पढ़ना है। अगर आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं तो आने वाले टाइम में क्या आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आप बेहतर स्टडी कर पाओगे, चीज़ों को रटोगे नहीं और चीज़ों को
बेहतर ढंग से समझ पाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा मैटर क्या होते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज ए मास इज कॉल्ड मैटर। मैंने बहुत से एग्जाम्पल दिए और टाइप्स ऑफ मैटर डिस्कस किए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड इसके अलावा मैंने आपके समक्ष डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होती हैं।